सब कह रहे थे कि मोदी 3.0 में कम वोट मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ निर्मला सीतारमन, बिकॉज ऑफ द टैक्स। आई सेड आई हैव नो आइडिया निर्मला सीतारमन जी रहेंगे नहीं रहेंगे फॉर द नेक्स्ट टाइम। पर एक चीज़ तो पक्का, अगर इस बात में मार्केट थोड़ी नीचे आ रही है, प्लीज एंटर इनटू द मार्केट, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई टच करेगा ही करेगा कुछ दिनों में। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस जो अभी तक फुल्ली डिस्कवर नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। ये बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि ई स्टॉक मार्केट कनेक्टेड टू एस्ट्रोलॉजी और एनी कॉस्मिक साइकिल। सी मेनी पीपल से दैट एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग डिफरेंट, और जो आपके मार्केट है वो लोगों के सेंटिमेंट में काम करता है। बेटी की शादी है इसलिए उनको प्रॉफिट बुक करना है, किसी को लॉस हो रहा है इसीलिए प्रॉफिट बुक करना है, और किसी को पता ही नहीं मार्केट में क्या चल रहा है बस लगा हुआ है। सो हाउ एस्ट्रोलॉजी कैन चेंज इट। एक एस्ट्रोलॉजर देखते हैं स्टॉक मार्केट के हिसाब से कि लोग कितना एग्रेसिव हो सकते हैं, या फिर मार्केट में ऐसा क्या चीज हो सकती है जिस वजह से प्रैक्टिकली रीजन क्या होगा वो पता नहीं, पर अल्टीमेटली होने वाला ये है हम ये प्लैनेट्स को देख के कैलकुलेट करते हैं। ये समझना जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी मतलब ये नहीं है कि आप बहुत इमोशनल है, आपको कोई समझता नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत करते हैं, आप सेल्फ मेड है, ये सब बातें एस्ट्रोलॉजी नहीं है। ऑब्वियसली नो वन इज गोइंग टू पे यू 10,000 20,000 30,000 जस्ट टू नो ऑल दिस थिंग्स। उसको पता है वो क्या है, उसको जानना है जॉब लगेगा कि बिजनेस लगेगा, है तो कब लगेगा, कब लोन क्लियर हो सकता है, कब घर आ सकता है, फॉरेन जाना है कि नहीं है, जाना है तो कब है, वीजा कब लगेगा, ऑल दिस थिंग्स। अगर एस्ट्रोलॉजर इतनी कंक्रीट बात घुमा फिरा के ना करके कर रहा है, दैट मीन्स सो जब भी आप कोई एस्ट्रोलॉजर को कोई भी प्रिडिक्शन करते हुए देखते हो तो उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस होती है, क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, कितने सालों की मेहनत होती है, ये सब कुछ हमने इस पॉडकास्ट में बात किया है। सो आई हैव वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ट्विटर वर्ल्ड, एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी, with us. So hi and welcome back to the Finiox YouTube channel on our second episode After Markets with Astro Sharmishta. So Sharmishta ji, finally you have been dominating Twitter astrology world, और ऐसा कोई होगा जो बहुत ही एक्टिव है ट्विटर पर और आपको नहीं जानता, तो इट इज़ अबाउट टाइम दैट यू डोमिनेट द पॉडकास्ट वर्ल्ड ऑल्सो. So, welcome to the second episode of After Markets. So, how are you doing? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। और इतनी अच्छी आपने मेरी प्रेस कर दी शुरू में ही। तो नाउ आई हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस कि भाई अब मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, क्योंकि बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर यू नो इट्स ए वेरी रिस्की टास्क। एवरी वर्ड यू विल बी सेइंग दैट विल बी जज्ड, एंड आई एम गुड। आपके अहमदाबाद में टेम्परेचर अच्छा है, आई एम गुड। तो अभी बहुत ही लाइटर नोट से चालू करेंगे पॉडकास्ट, एंड सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा रहता है, कोई भी 3 रैंडम वर्ड्स जो आपके माइंड में अभी आ रहे हैं. हाँ, निफ्टी। ओके, निफ्टी. देन सो 3 रैंडम वर्ड्स. 3 words. या. Weather. ओके. And I don't know, I'm blank. I think two 2. ओके. two words are ओके. enough. ओके. तो आज भी आई गेस लाइव मार्केट ही चल रहा है, तो लास्ट तो देखा था तब तक तो मैंने शायद ऊपर ही था निफ्टी, आज शायद. Fluctuating. ओके. ओके. सो वी नो दैट यू कवर मैनी टॉपिक्स, be it stock market, be it geopolitical commentaries, predictions, government, economy, right? बट वो सब के बारे में बाद में आते हैं. पहले अगर आप कुछ अपने चाइल्डहुड के बारे में बता दीजिए तो व्यूअर्स को और भी आपको मतलब मज़ा आएगा जानने में. Childhood was very very pampering. ओके. क्योंकि मैं अपनी जनरेशन में पहली लड़की हूँ। among all my cousins I'm the older one. और जो मेरी और एक कजिन है, she was born and brought up in somewhere different country. फॉरेन में मेरी चाचा जी वहाँ पे काम करते थे। ओके. मेरे डॉक्टर चाचा की जो बेटी है, मेरे पापा के इमीडिएट छोटे भाई, माई फादर इज़ द ओल्डेस्ट वन। तो मैं घर में इकलौती बच्ची थी। सो और उस टाइम में जॉइंट फैमिली है ना, मेरी 4 बुआ, 3-4 चाचा, और जॉइंट फैमिली में क्या होती है, दादा दादी, दादी की मम्मी भी थी। यू नो अच्छा. आई हैव सीन माई बड़ी माँ जो दादी जी की मम्मी है, एंड माई दादी वॉज द ओनली डॉटर फॉर हर, तो वहीं पे होते थे। तो मैं तो बस क्या होता, मेरे मुंह से कुछ निकालने की ज़रूरत होती थी, एवरीथिंग इज़ टू बी यू नो वेरी मच अवेलेबल। तो एक चीज़ देखा है कि यू नो इन माई टाइम, बिकॉज आई एम 70s किड, या. उस टाइम में एक बहुत यूनाइटेड फैमिली हुआ करता था।
तो मेरी जो बचपन है वो पेरेंट्स के साथ थोड़ा कम मैं बोलूँगी, ओके। पर मेरी बुआ, चाचा, नाना, दादा उनके साथ मेरी ज़्यादा टाइम गया है। और जॉइंट फैमिली है और 70s में ये सब कुछ नहीं था, नो टेक्नोलॉजी या नथिंग, टेलीविज़न चैनल ही कुछ घंटों के लिए आता था। हाँ। सो वहाँ से मैं बोलूँगी आई ऑलवेज़ यूज्ड टू feel that I wanted to be like my बुआ जी, then I thought that I wanted to be like my father। तो ऐसे-ऐसे चलती गई एंड इन माय टाइम एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको पढ़ लिखना है, कुछ जॉब करना है या जो भी कुछ पढ़ लिख के ही करना है। कोई एट दैट टाइम द ड्रीम वाज नॉट लाइक आपको सुपर रिच बनना है। ओके। आई एम श्योर 70s में मैक्सिमम जो किड्स थे वो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि हाँ मुझे मिलियन, आजकल के बच्चे ये सोचते कि मुझे मिलियनियर बनना है, बिलियनियर बनना है, हुँ, इन्फ्लुएंसर बनना है, सब मुझे पॉपुलैरिटी होनी है। तब के बच्चों में ये सब नहीं था हुँ, कि आपको बहुत पढ़ लिख के नाम कमाना है, आपके पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। सो इट वाज लाइक स्टडी स्टडी एंड स्टडी। ओके। तो माय थिंग वाज आल्सो लाइक दैट कि आपको स्टडी करनी है। तो सो नाउ यू डोंट लिव इन अ जॉइंट फैमिली? नो ऑब्वियसली अब सब दादा दादी नहीं रहे, ओके, चाचा सब अपने अपने काम में सब अलग अलग जगह पे शिफ्टेड है। सो ओके। तो सो मेरा भी थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ दैट हम लोग वी लिव 13 पीपल अंडर सेम रूफ। तो हम लोग 30 साल से साथ में ही रहते हैं एंड फ्यूचर में भी यही सोच है कि साथ में ही रहे। तो आपकी बात बहुत ही सही थी दैट कभी कभी ऐसा होता है कि फिर ज़रूरी नहीं है कि मम्मी पापा अकेले के साथ ही एक आपका रिश्ता हो, फिर आपके चाचा चाची है और भी कजिन्स है उनके साथ भी ज़्यादा बॉन्डिंग होती है। तो आई टोटली अग्री ऑन दैट पार्ट। तो मतलब आप अकेले थे और हमेशा सब कुछ आपके लिए एकदम अवेलेबल था और आपका फुल फोकस तब एजुकेशन पर था। यस, मेरी जो छोटी बहन है वो मुझसे बहुत कई साल छोटी है, तो ओके। तब तक मेरी राज थी। अच्छा, ओके। तो आप मतलब कब ऐसा क्या हुआ दैट इट ट्रिगर्ड यू दैट आई वांट टू परस्यू दिस फील्ड एस्ट्रोलॉजी इन चाइल्डहुड? All the credit goes to the astrologers in the market। ओके। जो पंडित बोलो, एस्ट्रोलॉजर बोलो, जो मार्केट में है उनको मैं उसकी आधा क्रेडिट में उनको देती हूँ, आज जो भी कुछ हुआ है। क्योंकि इसमें आने के लिए दे वर द वन हु पुश्ड मी। क्योंकि आप जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, पंडित जी के पास जाते हो, बुआ के पास जाती थी, बुआ के साथ जाती थी मैं या कहीं पे, तो एक तो आपको कुछ भी सवाल पूछते हो तो वो उसी में गोल गोल घुमा के आपको जवाब दे, हाँ हो जाएगा, हो सकता हम्म। है, हो जाएंगे, अरे आप तो इतने अच्छे, आपको तो कोई नहीं समझता है। तो डिप्लोमेटिक। उस तरीके का जवाब है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई जवाब हम्म। है नहीं। और जब आप घर आते हो तो आपको याद आता है, अरे बहुत सारे सवाल तो पूछा ही नहीं, और जो पूछा था हम्म। उसका भी ढंग से कुछ जवाब नहीं है। सो दैट मेड मी इरिटेटेड वंस ट्वाइस थ्राइस। और एस्ट्रोलॉजी बहुत इंट्रिगिंग है, लगता है कि कोई हम्म। आपके आने वाले टाइम के बारे में सब बता देगा, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो, आपको पता ही नहीं क्या होना है। हम्म। सो एक तो वो इंट्रिगिंग है, ऊपर से आपको ढंग का कोई जवाब नहीं मिलता है। सो वन डे आई से टू माई सेल्फ कि जो भी कुछ है, वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो हॉरोस्कोप से ही तो बता रहे हैं ना, कुंडली से ही तो बता रहे हैं, अपने दिमाग से तो कुछ नहीं है। सो आई विल लर्न हाउ टू रीड दिस वन। ओके। सो फ्रॉम देयर इट केम इन माई माइंड। पर बोलने से ही इंस्टेंटली तो आप एस्ट्रोलॉजर नहीं बन हम्म। जाते हो, तो इट टुक टाइम, लॉट्स ऑफ टाइम, ईयर्स बाय ईयर्स। एंड देन इन मुंबई, बिकॉज आई वॉज स्टेइंग इन मुंबई एट दैट टाइम ऑल्सो, तो मुंबई में मुझे पता चला कि भारतीय विद्या भवन जो है, हम्म। तो वो लोग जो है क्लासेस देते हैं, ज्योतिर्विद, ज्योतिर्विशारद, टोटल 5 years क्लासेस कोर्सेज आर देयर। ओके। तो देन आई गॉट एनरोल्ड इन दैट, एंड सिस्टमेटिक स्टडी इज वेरी नेसेसरी। आपको किसी भी चीज़ में अच्छा होना है तो यू नीड सिस्टमेटिक स्टडी। तो उससे ईजी भी बढ़ती है, एंड देन यू कवर अप एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि आप ट्रायल टेस्ट कर रहे हो और कुछ हो रहे हो। सो यू नो एवरी थियोरेटिकल थिंग एज वेल योर प्रैक्टिकल थिंग्स। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई एज ए हॉबी। आई वांटेड टू नो, बस दैट्स व्हाट आई एम टुडे। सो डू यू थिंक दैट इफ अगेन आपको कोई चॉइस मिले तो यू वुड ट्राई टू लर्न समथिंग डिफरेंट देन एस्ट्रोलॉजी और यू विश दैट नहीं यही एकदम सही था? Very interesting question. I would any day love to be an architect. ओके। आई लव आर्किटेक्चर। आप अगर मेरे इंस्टाग्राम पेज में जाओगे, आप देखेंगे कि जो एक दो मेरे कजिन्स घर के लोग हैं, उसके अलावा अगर मैं कुछ फॉलो करती हूँ हम्म। आर्किटेक्चर पेजेस, मैं बहुत फॉलो करता हूँ। आई रीजन? लव आर्किटेक्चर। रीजन?
I don't know. I just feel that I'm good in understanding the symmetry. I good in understanding the designs, how the mathematical way structure happens. कोई भी cities में, कोई भी countries में, नए देश में मैं जाती हूँ तो मैं उनकी architecture follow करती हूँ जो contemporary architecture हुआ है और कैसे fusion होता है. So these are the things attracts me like anything. I don't know, astrologically maybe my Venus is good or what, no idea, but I love architecture. तो मुझे कोई मौका मिले, so I'd love to be in architecture. So, do you relate architecture, the field with astrology? जैसे सिमेट्री है, मैथ्स है, इसमें भी बहुत सारे आपको कैलकुलेशंस करने होंगे, एस्ट्रोलॉजी में भी. एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस दिस इज डिफरेंट. ओके. एंड जो आर्किटेक्ट अगर जिनको बनना है उनको तो एक है यू नीड टू हैव द विजन, विजुअलाइजेशन होना बड़ी ज़रूरी है. एंड देन कम्स ऑब्वियसली स्ट्रक्चरली आपको बहुत कैलकुलेशंस भी करना है वहाँ पे, दैट इज़ डिफरेंट. बट एक विजुअल्स होनी चाहिए आपको कोई एक जगह देखते ही कि दैट्स हाउ इट शुड बी. तो वो विजुअलाइजेशन शायद मेरे पास है. आई डोंट नो इसको मैं क्या जवाब दूँ, बट आर्किटेक्चर अट्रैक्ट्स मी लाइक एनीथिंग. तो आपने मतलब शेयर किया कि आपने कोर्स किया राइट मुंबई में. ऐसा कौन सा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आया जब आपको लगा कि नहीं, मतलब आप और भी ज़्यादा सीरियस, क्योंकि एक होता है ना कि लेट्स से दैट आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर राइट. तो हमेशा कोई शुरू में ही फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन जाता. धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है कि चलो किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया मार्केट में, या खुद लेट्स से कि अगर BBA कुछ भी किया है तो सीखे है, एंड उसके बाद में धीरे धीरे यू स्टार्ट पुटिंग योर हैंड्स ऑन इट. तो फिर उसमें एक टाइम आता है जब ऐसा होता है, स्विच होता है दैट यस दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू कंप्लीटली. तो इंटेंस मोमेंट कब आया और उसका कोई मतलब स्टोरी? एज आई सेड कि जानना था, खुद से सीखना था. एंड एक हॉबी के हिसाब से मैं वहाँ गई थी, एंड द फर्स्ट डे ऑफ आवर क्लास इन भारतीय विद्या भवन मुंबई. सो एट द टाइम द प्रिंसिपल, हिज नेम वाज GB Forbes, Parsi guy. He was the principal of Bharatiya Vidya Bhavan. So in my time, so the first day he asked, वो मेरे ख्याल से बृहद जातक के क्लासेस वो लेते थे. So in the class, the first day he said that okay, सब अपना अपना introduction दे दीजिए, from which part of Mumbai you are and how did you come to know about Bharatiya Vidya Bhavan, or how did you come into astrology. Okay. So सबने अपने अपने इंट्रोडक्शन दिया है. सो आई सेड द सेम थिंग कि भाई मैं इसलिए आई हूँ बिकॉज आई एम पिस्ड ऑफ ऑल द एस्ट्रोलॉजर. अब मैं ही खुद सीखूंगी, मैं ही जवाब दूंगी खुद का. एंड आई जस्ट स्टार्टेड इन दैट वे. और मेरी आई वाज इन दैट लेवल जहाँ पे मुझे मेरी राशि के अलावा जो 12 राशि होती है मुझे उनके नाम भी नहीं पता था. सो फ्रॉम दैट लेवल आई वाज इन जीरो. I just knew that this is my राशि. What age this would be? I was I think ये 15 साल पुरानी बात है. Okay. So and after that I will say जब मैं समझी ना, एक साल 1.5 साल हो गया. एंड आई यूज टू ट्रैवल एनीवेयर. गाड़ी में हूँ, बाजार जा रही हूँ, पर गाड़ी में मैं एक ही काम कर रही हूँ. मेरे हाथ में कोई बुक है एस्ट्रोलॉजी की, मैं उतनी नहीं समझती. फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकंड ईयर स्टूडेंट, दे डोंट हैव मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी की. कोई भी किताब पढ़ के सारा समझ ले. बट माई फोकस वॉज सो मच, माई इंटरेस्ट वॉज सो मच ऑन टू इट कि मैं कहीं ट्रैवल करने जा रही हूँ. एट द टाइम मुझे याद, मैं उज्जैन जा रही थी सो जो मैंने फ़्लाइट पकड़ा, फ़्लाइट में भी मैं बैठ के, मेरे पास एक टैब था उस टाइम में, तो उस टैब में मैं कुछ ना कुछ पढ़ रही हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में. एंड आज मैं इतना रिसर्च करती हूँ तो समझ में भी आती है उस टाइम में. बट आई यूज्ड टू रीड एंड रीड एंड रीड. देन आई रियलाइज कि ये एक चीज़ मैं 24/7 कर सकती हूँ और मैं थकती नहीं हूँ. समझी ना समझी डजेंट मैटर, आई हैव सो मच ऑफ इंटरेस्ट, आई कैन गिव माई 24/7 टू एस्ट्रोलॉजी. तब मुझे रियलाइज हुआ ना, दिस इज समथिंग एक्चुअली, दिस इज फॉर मी. वहाँ से शुरू हुई कि नहीं, मैं अब इसी के पीछे पड़ना है. अदरवाइज स्वेयर ऑन गॉड मुझे आधी से ज़्यादा चीज़ समझ में नहीं आता था, बट स्टिल आई यूज्ड टू रीड more and more and more. And when did you found the connection between stock market and astrology? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि is stock market connected to astrology or any cosmic cycle? तो वो कब? Very good question. So everyone will be able to know about it through you.
सी मैनी पीपल से दैट एस्ट्रोलॉजी जो है दिस इज समथिंग डिफरेंट प्लैनेट्स जो है और जो आपके मार्केट है वो लोगों की सेंटिमेंट में काम करता है कि करोड़ों लोगों की सेंटिमेंट किसी को आज बेटी की शादी है इसलिए उनको हम्म प्रॉफिट बुक करना है किसी को हम्म लॉस हो रहा है इसीलिए प्रॉफिट बुक करना है किसी को प्रॉफिट बुक ही नहीं करना है ऐसे ही रख लेना है हम्म और किसी को पता ही नहीं मार्केट में क्या चल रहा है बस लगा हुआ है सो हम्म there are various factors working so how astrology can change it हम्म astrology is not changing it this is the first thing एक ज्योतिष जो देखता है एक एस्ट्रोलॉजर देखते हैं स्टॉक मार्केट के हिसाब से कि सर्टेन प्लैनेट्स आर इन सर्टेन पोजीशन उसके हिसाब से अभी क्या हो सकता है लोगों की सेंटिमेंट मैक्सिमम क्या हो सकता है हम्म लोग कितना एग्रेसिव हो सकते हैं या फिर मार्केट में ऐसा क्या चीज़ हो सकती है जिस वजह से मार्केट प्रैक्टिकली रीज़न क्या होगा वो पता नहीं हम्म आप कोई रेपो रेट बढ़ रहा है घट रहा है इट कैन बी एनीथिंग ओके पर अल्टीमेटली होने वाला ये है हम ये प्लैनेट्स को देख के कैलकुलेट करते हैं So basically, it is a prediction of group of people in market, not the market. तो मतलब सेंटिमेंट अगर लोगों का चेंज हो रहा है तो वो ऑफ कोर्स मार्केट में उस हिसाब से मतलब करेंगे. या सो यू कैन से दैट कि अभी एनवायरनमेंट लोगों की माइंडसेट हम्म वर्ल्ड वाइड एनवायरनमेंट ऐसा आने वाला है कि इस वजह से ही आप जाएगा नीचे जाएगा कि फ्लक्चुएट होगा समथिंग लाइक दिस वी डोंट रेगुलेट द मार्केट या एस्ट्रोलॉजी मार्केट को रेगुलेट नहीं करता नो वे पॉसिबल बहुत सारे लोग मेरे ट्विटर में आके लिखते हैं कि ऐसे कैसे प्लैनेट्स मार्केट को बंद कर देगा आई एम ऊपर श्योर. लेगा नहीं नहीं अरे जो भी कुछ हो रहा है आई जस्ट प्रेडिक्ट इट आई डोंट डू एनीथिंग आई डोंट डू इवन एनीथिंग फॉर इंडिविजुअल लाइफ आपकी जिंदगी में ही मैं कुछ चेंज नहीं कर सकती मार्केट तो बहुत दूर की बात है सो स्टॉक मार्केट या एनीवेयर आई जस्ट प्रेडिक्ट बाय decoding the position of 9 planets houses Okay. nakshatras everything that's it सो डू यू इवन रीड चार्ट्स कि चलो निफ्टी के बारे में आप कभी कभी जो एनालिसिस देते हो कि निफ्टी का चार्ट देखना है या यू जस्ट technical डिकोड technically या meant to say हाँ या सिर्फ डिकोड कर दिया कि प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन नो है उससे. उसमें तो मेरी बहन मुझसे अच्छी है वो सब चार्ट वार्ट देख के कितना कुछ करती है देन मैं कभी कभार अगर कोई एक आध चार्ट ले भी लेती हूँ फिर मुझे लगता है इसको समझने में भी जितना टाइम दूंगी उतने में तो मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर दूंगी सो आई हैव नो आई अंडरस्टैंड द कैंडल्स कैसे अप डाउन हो रही है दैट्स ओके पर अगर कोई बोलेगी 15 मिनट्स का चार्ट है तब मैं समझती हूँ 15 मिनट्स का चार्ट है आई somehow my brain doesn't work in that way Okay. so much ओके. तो बचपन में कभी भी ये एक हुआ था दैट डाउट होता है ना कि जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था. तो एक पंडित जी घर पे आए थे और उन्होंने मतलब पारमिस्ट्री वो ज़्यादा वो करते थे तो हाथ देख के उन्होंने बोला कि ये पढ़ाई लिखनाई में ज़्यादा नहीं होगा. ही वुड हार्डली डू 10th 12th तो दूर की बात है. और मतलब सब कुछ उन्होंने जितना हो सकता था सब नेगेटिव Negative. डराया मम्मी को और सबको. मम्मी तो रात को रोए कि ये क्या है. तो फिर उसके बाद मेरे पास मतलब मैं तो तब आई गेस 6th में होगा 5th या 6th में. तो वो इम्प्लांट हो जाता है ना कि ब्रेन में कि यार ये कैसे हो गया अब तो यही होगा क्या मेरा फ्यूचर मुझे तो पढ़ाई करनी है. बट अभी मतलब ऐसा हो गया कि 3 डिग्री है तो मैं ढूंढ रहा हूँ वो बाबा को कि कहाँ पर हो आप. तो ऐसे लोग भी होते हैं राइट कि जस्ट वो फियर सेल करते हैं राइट. तो हाउ डू यू इफ यू मीट समबडी हु इज़ वेरी नॉलेजेबल तो हाउ डू यू गेट एनी इंट्यूशन और गट फीलिंग और हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि सी व्हेन यू से एस्ट्रोलॉजी आप जब एस्ट्रोलॉजी बोल रहे हो मतलब ही वो इंसान प्लैनेट की पोजीशन से मतलब आपकी हॉरोस्कोप को जो भी चेक करके एनालाइज करके वो बात करते फिर वो इंट्यूटिव नहीं है मतलब आप कह रहे हो डॉक्टर है तो वो डॉक्टर ही है वो क्या करता है हमें पता है वो इंजीनियर नहीं है Yeah. एंड इफ यू आर सेइंग इंजीनियर देन ही इज नॉट अ डॉक्टर तो Yeah. सिमिलरली आप अगर इंट्यूटिव हो तो आप इंट्यूटिव हो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रो ज्योतिष जो है मैं ज्योतिष हूँ मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं किसी की कुंडली देख के ही बात करूंगी अदरवाइज आई हैव नो आइडिया यज्ञेश क्या करते हैं क्या करेंगे अभी 5 मिनट बाद क्या होगा 2 महीने के बाद उनके साथ क्या होगा कोई आइडिया नहीं हाँ लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स का क्योंकि अब इतना साल हो गया 15 ईयर्स ऑलमोस्ट इन एस्ट्रोलॉजी लोगों की बातचीत में समझ में आता है कि हाँ बातों से समझ में आता है इसका जुपिटर खराब है सैटर्न अच्छा है वो एक अलग चीज़ है वो इंट्यूशन नहीं है दिस इज योर नॉलेज अबाउट द प्लैनेट्स आप सामने वालों की हरकतों से एक्टिविटी से आप पता कर रहे हो दैट्स नॉट इंट्यूशन
intuition. So being intuitive is something different, being astrologer is something Okay. different. Astrologer is very much calculative. Okay. मतलब मुझे अचानक ध्यान में आया कि यज्ञेश जो है, इनको मेरे साथ एक पॉडकास्ट करना चाहिए, और उसके 2 घंटे में 3 घंटे में मैसेज आता है, हाय मैम आप मेरे साथ एक पॉडकास्ट करो. दिस विल बी इंट्यूशन. Okay. पर ऐसे इंट्यूशन तो आपको हर एक जो इंसान को आप नहीं जानते उसके बारे में आप इंट्यूशन कैसे काम में लगा लोगे? क्योंकि कोई ऐसे इंसान आएगा आपकी वेबसाइट में जाएगा, बुक करेगा आपका जो भी आपकी सर्विसेज है और कंसल्टेशन, आप उनसे बात करोगे, उनके बारे में आप क्या इंट्यूशन लगा लोगे? Yeah. कितने देर तक इंट्यूशन लगाओगे? सो द स्ट्रक्चरली जो कैलकुलेटिव वे में आप हॉरोस्कोप देखते हो, एनालाइज करते हो, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन द इंट्यूशन. तो कभी आप कोई मेजर प्रेडिक्शन जब भी करते हो ऑन प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस और फ्यूचर, बीट एनी टॉपिक, तो तब कभी ये बीच में आता है कि एक गट फीलिंग कुछ और बोल रहा है लेकिन रिजल्ट कुछ और आ रहा है, तो हाउ डू यू मैनेज दैट? वेरी नाइस वन. बहुत बार लोग आते हैं मेरे पास ये बोलते हुए, लाइक लॉन्ग बैक मेनी मेनी इंस्टेंसेस आर देयर, पर उसमें से एक था, मुझे याद है अभी भी, देयर वाज वन गाय हु वाज फ्रॉम पंजाब के कहीं से थे. सो ही केम एंड ही सेड दैट मैम मुझे गवर्नमेंट जॉब लग सकता है कि नहीं? तो नहीं IAS IPS होना है. Okay. तो मैंने कहा नहीं हो सकता है. सो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता. आई सेड एक्चुअली दिस इज फॉर, क्योंकि हॉरोस्कोप गवर्नमेंट जॉब तो है ना ये सब, और इतनी स्टेडी किसी चीज़ में, गवर्नमेंट जॉब इज स्टेडी जॉब, Yeah. इतनी स्टेडी जॉब मुझे नहीं दिखता है आपके नसीब में. Okay. तो फिर वो कहते हैं नेक्स्ट लाइन, पर मैंने ना मैडम वो रिटन एग्जाम तक पास कर लिया, प्रीलिम भी नहीं, प्रीलिम पास किया है, रिटन एग्जाम पास किया है, और वाइवा में वो एक बार वो पास किए थे, Okay. सॉरी एक बार फेल हो चुके थे, अब दूसरी बार भी वो रिटर्न पास कर चुके हैं. सो दिस टाइम ही केम टू मी कि उनकी एज लगभग खत्म हो रही है, कि एज लिमिट, Yeah. क्या मैं इस बार जो मेरा Clear होगा कि इंटरव्यू है वो क्लियर होगा कि नहीं. सो ही कुड रीच अप टू इंटरव्यू लेवल, दैट ट्वाइस, एक बार नहीं. तो सुन के तो लग रहा था क्या आप टेम्पटेड हो जाते हो कि Yeah. सुन के नहीं हो जाएगा शायद इनका. Yeah. Then I said, नहीं, actually this is the horoscope of someone who will go to foreign. ये Okay. फॉरेन सेटलमेंट वाली हॉरोस्कोप है, एक जॉब में टिकने वाला हॉरोस्कोप नहीं है. सो आई स्टिक टू द हॉरोस्कोप. माई कन्विक्शन वॉज विद द हॉरोस्कोप कि नहीं, आपकी ये लग नहीं सकता है, और मुझे पता है ये आप 1 महीने के अंदर खुलासा होने वाला है क्या है क्या नहीं. बट देन लेटर आई फॉरगॉट दिस गाय. कई महीने बाद दैट गाय रिप्लाइड मी कि हाँ मैं फॉरेन जा रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चे सबके साथ, ही वॉज ऑलरेडी मैरिड, सो मेरी बीवी बच्चे सबके साथ जा रहा हूँ मैम, एंड आई जस्ट नीड योर ब्लेसिंग्स एंड ऑल. आपकी बातें सही थी. सो दैट्स हाउ, ऑलवेज स्टिक टू व्हाट प्लैनेट्स से. तो डू यू थिंक दैट एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस जो अभी तक फुल्ली डिस्कवर नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था, या पहले के ज़माने में ज़्यादा डिस्कवर्ड था आज के कंपैरिजन में? एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विद्या है जो ये वेदांग है, वेदों का एक पार्ट से आया है, और वो महादेव जी से आए हैं, ऋषि मुनियों के पास आया है, वहाँ से आया है, मनुस्मृति होके हमारे पास आई है. तो ऑब्वियसली जो नॉलेज है वो धीरे 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 कम होती जाती है. मैंने आपको कुछ कहा, आपने उनको कहा, जाते जाते Yeah. बातें कितनी घट जाती है. सो ये हजारों लाखों करोड़ों साल पुरानी बात है. सो इट्स ऑब्वियसली इट्स रिड्यूसिंग, और कलयुग में तो ऐसे भी फेक नॉलेज ज़्यादा आ रही है, और जो ट्रू नॉलेज है वो घटता जा रहा है. सो ऑब्वियसली हम एस्ट्रोलॉजी की जो सारे टेक्निक, सारे चीज़ें हमें पता नहीं है. सो ऑब्वियसली नो एस्ट्रोलॉजर विल बी दैट एक्यूरेट, क्योंकि हर चीज़ें पता ही नहीं है. जो भी अवेलेबल है उसके ऊपर रिसर्च करना है, आपको सारा चीज़ें सीखना है, नंबर 1. दूसरा एक चीज़ आती है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ये साइंस है कि नहीं है. एस्ट्रोलॉजी साइंस आप उसको बोलोगे जब 2 + 2 4 है. बट ज्योतिष काम करता है कर्म के ऊपर. द बैकअप इज ऑफ कर्म. और कर्म ऐसा नहीं काम करता है कि आपने मुझे थप्पड़ मारा तो सामने वाला भी आपको थप्पड़ ही मारेगा. इट कैन कम बैक इन ए डिफरेंट वे. आपने सामने वाले के साथ गलत किया है, इट कैन कम इन वेरियस वेज. आपने पैसे चुराया था, इस बार हो सकता है आपका पैसे नहीं चुराया जा रहा है, आपकी हेल्थ में कुछ ट्रबल हो गई है, जितना पैसे चुराया था उसका डबल ट्रिपल आपका उसके थ्रू जा रहा है, एंड यू आर आल्सो सफरिंग क्योंकि हेल्थ इश्यूज है. सो इट कैन कम इन ए वेरियस वेज. तो कर्मा थ्योरी जो है
उसको आप साइंटिफिकली डिकोड नहीं कर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो वही है। लाइक बाइबल में भी है कि दे ऑल्सो बिलीव इन कर्मा थ्योरी, लाइक हम्म, आपको आई फॉर आई, किसी ने आपका हाँ, आंखें ले लिया तो आप भी उसकी आगे नहीं। बट इन आवर रिलीजियन कर्मा डजंट वर्क इन दिस वे। इंटेंसिटी विल बी परहैप्स सेम। आपने जो भी काम किया अच्छा बुरा, उसका इंटेंसिटी इस लाइफ में वैसे ही आएगा, पर सेम कर्म से वापस होगा ये कहीं पे नहीं है। ओके, सो द थ्योरी ऑफ कर्मा, उसको आप साइंटिफिकली डिकोड नहीं कर सकते। सो इट्स ए मिस्टिकल नॉलेज, आई विल से, रेदर देन जस्ट साइंटिफिक। ओके। So you generally use the hashtag art of prediction. So that's why मैंने ये science वाला पूछा आपको Art question. of prediction is, I keep on tagging always, Yeah, because this is how the prediction should be. yeah, That's how the, yeah. like, I आज सुबह भी मैंने एक रिट्वीट किया है कि हाँ, निर्मला सीतारामन जी को लेके। सो दिस इज आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन। आपको रिसर्च करना है और एक कन्विक्शन में पहुंचना है। आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन। so let's talk bit about market also. यस। So when you, let's say that make any prediction, which are the major planets that you see in your study? इन मार्केट, Yeah. स्टॉक मार्केट दो बेसिस पे काम करती है। एस्ट्रोलॉजी की बात जब आती है, जब इंट्राडे की बात करते हो तो डेली डेली हर मिनट मिनट में चेंज हो Hmm. रही है। तो जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है आप उसको देखेंगे। Hmm. स्लो मूविंग प्लैनेट जो है वो तो पूरा दिन में, क्या बताओ, कुछ कुछ प्लैनेट तो है एक एक मिनट, मिनट नॉट इवन डिग्री, एक एक मिनट आगे पीछे हो रहा है। Hmm. दे आर मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड। सो वेरी स्लो, ऑब्वियसली मार्केट विल नॉट गो बाय दैट। Hmm. तो फास्ट मूविंग प्लैनेट को हम पकड़ते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, डेली का फ्लक्चुएशन के लिए। और जो स्लो मूविंग प्लैनेट है वो पूरा साल का एक वाइब वो सेट करता है। Yeah. जुपिटर, सैटर्न, राहु केतु, Okay. ये तीनों जो है दे आर द स्लो मूविंग प्लैनेट्स। ये तीनों सेट करता है कि इस साल क्या क्या सेक्टर अच्छा करेगा, Okay. और इस साल मार्केट अप जाएगा, डाउन जाएगा, बियरिश होगा, बुलिश होगा। Okay. एंड देन मून, मर्क्यूरी, बिट ऑफ मार्स, ये आपको सेट करता है, जो सन ऑल्सो, कि जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स स्पेशली मून एंड मर्क्यूरी, कि इंट्राडे में आज मार्केट कहाँ जाने वाला है, कल मार्केट कहाँ जाने वाला है, इन दैट वे। सो दीज टू सेट्स ऑफ प्लैनेट्स फॉर इंट्राडे एंड लॉन्ग टर्म। तो Okay. एक्चुअली हम 9 प्लैनेट को ही काम में लगा रहे हैं, Yeah. पर हमने उसको एक Segment. सेपरेट कर दिया है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, दैट्स Okay. इट। Okay. तो अभी क्योंकि आपने एक बात किया कि ईयर का प्रेडिक्शन आप बेसिस पर कोई 3-4 प्लैनेट के बेसिस पर आप बता सकते हो, तो मोस्टली तो जो लोग आपको ट्विटर पर फॉलो करते हैं दे ऑलरेडी नो, बट जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस ईयर 2025? 2025 इज अ बियरिश ईयर। ओके, पिछले दिवाली से ही बता रही हूँ, 2025 इज डेफिनेटली बियरिश ईयर। जब आप बियरिश कहते हो इसका मतलब ये है कि आपका जो एक ऑल टाइम हाई जो अब तक बना हुआ है 26,200, उसके आसपास पहुंच नहीं रहा है, उसके आसपास पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तभी वो बियरिश मार्केट होगा। अगर उसके आसपास पहुंच गए देन इट्स ऑलवेज गुड, राइट? सो दैट मीन्स मार्केट विल नॉट रीच सो इजीली 26,000। एक मतलब राउंड फिगर में बात करते हैं, कीपिंग द 200 असाइड। So this is one thing. Okay. And second comes कि वो भी मैंने बताया कि क्यों है, क्योंकि Jupiter is coming to Gemini sign. Gemini is one, वो एक ऐसा राशि है, वो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं है कि पैसे कमाना है, सेविंग करना है, पैसे से पैसे ग्रो करवाना है, उसके बारे में इतना नहीं सोचता है। जेमिनी इज लाइक लाइफस्टाइल को अप करना है, अच्छे कपड़े पहनना है, जूते पहनना है, अच्छी बातें करना है, कम्युनिकेटिव प्लैनेट्स है, बहुत अच्छा बार्गेनिंग स्किल है, तो थोड़ा सा फ्लाइंग मोड में, एकदम चिल्ड आउट मूड है, फ्लार्टी साइन है वो। तो इस पे कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि घर गृहस्थी बसाना है, बहुत लॉन्ग टर्म सोचना है, पैसे से पैसे बढ़ाना नहीं है। सो इट डजंट मच अंडरस्टैंड द मनी मैटर्स। ओके। तो जब जुपिटर जैसा, सबसे, जुपिटर का नाम है बृहस्पति, मतलब सबसे बड़ा प्लैनेट है, जब जुपिटर जैसा प्लैनेट इस जेमिनी में आने वाला है इस मई में, एंड इट विल बी देयर फॉर 12 months। तो अभी तक तो आया ही नहीं है, इससे पहले ही शुरू हो गया, आप समझ पा रहे हो। सो देन यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं, वो मार्केट
यू नो जेमिनी इज एयर साइन, या वो जो जेमिनी की बार्गेनिंग कैपेसिटी वो फ्लक्चुएशन देगा. सो दैट्स व्हाई इट्स एंड और भी बहुत सारे, क्योंकि सैटर्न इज गोइंग टू बी इन द पाइसिस साइन फॉर 2.5 years, और पाइसिस एक स्पिरिचुअल साइन है. सो स्पिरिचुअल साइन में जब इतने प्लैनेट्स आने वाले हैं इस साल, ऑलमोस्ट 6 planets, 7 planets will be there on 29th March. तो स्पिरिचुअलिटी की बार आएगी, मतलब ही मेटेरियलिस्टिक चीजें नीचे जाना है. इट्स वेरी ऑब्वियस. मतलब स्पिरिचुअलिटी तभी आती है जब पैसे वैसे ये सब धन दौलत थोड़ी नीचे होती रहती है. सो इन शॉर्ट हम ये देखेंगे कि पैसे की जो एक सर्कुलेशन हो रही थी उसमें थोड़ी 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 डाउन ट्रेंड स्लो डाउन आ आने लगेगा. तो आप वर्ल्ड वाइड भी एक रिसेशन वाली चीजें देखेंगे. Okay. So it's just not for the Indian market, No, but just not पूरे for the दुनिया. Indian market. Okay. Okay. So your view is even bearish for American markets also? Yes, kind Okay. of. Okay. तो बहुत सारे हमने क्रैशेस देखे अभी तक, राइट? या बहुत सारे रैलीज देखी. रिसेंटली कोविड सबसे मोस्ट रिसेंट. तो ऐसा कभी आपने कोई प्लानिटरी साइन देखा था पहले से ही, दैट लेट्स से दैट, क्योंकि आप तो 15 साल से हो, दैट ये एक वार्निंग आ रही है एज पर द प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस कि यहाँ पर क्रैश आ सकता है, या चलो रैली अगर आ गई बहुत ज़्यादा निफ्टी में, तो ऐसा कोई आपने कोई प्लानिटरी साइकिल या कॉम्बिनेशंस? कोविड का जो एक मार्केट पहले तो नीचे गया एंड देन सडनली इट स्टार्टेड डूइंग वेल. यू नो कोविड आ रही है, आई हैड नो आइडिया अबाउट इट. ओके. No way. I knew that something big is happening, पर क्या आ रही है क्या नहीं, I really didn't have much understanding. क्योंकि उस टाइम में मेरी जो है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी इसको कहते हैं, मतलब वर्ल्ड इवेंट्स को बात करना, क्योंकि हर एक एस्ट्रोलॉजर इंडिविजुअल हॉरोस्कोप से बात करना शुरू करता है. बिकॉज आपकी हॉरोस्कोप आप और आपकी हॉरोस्कोप, इट्स अ वेरी सॉर्टेड थिंग. या सिर्फ आपकी हॉरोस्कोप मुझे देखना है. जब आप बोलते हो कि इंडिया में ये कब होगा, तो इंडियन कुंडली देखो, प्रधानमंत्री की कुंडली देखो, सो मेनी थिंग्स आर देयर, सो मेनी डाटा यू नीड टू चेक. और इनिशियली एस्ट्रोलॉजर के लिए इतनी सही नहीं रहता है, बिकॉज यू नीड टू बी वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड. ओके. तो उस टाइम में मेरी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में बातचीत करना शुरू ही हुआ था. सो आई न्यू समथिंग वाज कमिंग. ओके. पर कोविड आ जाएगा उसका कुछ होश नहीं था. फ्यू एस्ट्रोलॉजर्स आर देयर, दे इवन प्रेडिक्टेड अबाउट इट एट दैट टाइम. फिर आती है कि मार्केट 2023 में, आई सी 2022 में मार्केट में बहुत बड़ी फॉल आने वाली है. दैट ऑल्सो आई प्रेडिक्टेड इफ यू गो टू माय ट्विटर पेज. देन 2023 में, 2024 में भी मैंने बोला कि निर्मला सीतारमण रहे ना रहे. अगर मार्केट में जून का एक मेरी ट्वीट था कि अगर निर्मला सीतारमण जी रहेंगे नहीं रहेंगे, व्हेन बीजेपी केम वन मोर टाइम थ्राइस 3.0, मोदी 3.0. सो सब कह रहे थे कि मोदी 3.0 में कम वोट मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ निर्मला सीतारमण, बिकॉज ऑफ द टैक्स. आई सेड आई हैव नो आइडिया निर्मला सीतारमण जी रहेंगे नहीं रहेंगे फॉर द नेक्स्ट टाइम. पर एक चीज़ तो पक्का, अगर इस बात में मार्केट थोड़ी नीचे आ रही है, प्लीज एंटर इनटू द मार्केट, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई टच करेगा ही करेगा कुछ दिनों में. सो 2024 बुलिश मार्केट. Yeah. I always say that. But हाँ, 26,200 क्रॉस, technical knowledge you need to have to talk about level. Yeah. तो हाँ, वहाँ शायद मैं थोड़ी बहुत lacking हूँ कि I really don't know exactly which thing it will be. Like I know bearish market तो 26,000 टच नहीं करेगा, पर कितना टच करेगा उसके लिए मुझे बहुत बहुत स्टडी करना है. So that's the way. So mostly you are so much active on social media, right? You give so many interviews to media houses, big media houses, Times of India, ABP and all that. So ऐसा होता होगा शायद that कभी कभार आपकी कोई रीडिंग में कुछ मिसमैच हो जाए या कुछ डिले हो जाए, कुछ भी हो जाए. तो then because we have a lot of keyboard warriors on social media, lot of other people who wants to see you fail, तो ट्रोलिंग और ये सब हो जाता है. तो हाउ डू यू हैंडल दैट पार्ट? I handle by 2 ways. Number one, I tell myself कि अगली बार ये होना ही नहीं है. Okay. है ना? Every time I say that कि नहीं, अगली बार ऐसा होना ही नहीं चाहिए, so that I have to face this one. कि मुझे गलत ही नहीं होना है. अगर मैं ठीक नहीं हूँ, so किसी ने मुझे
कसम नहीं दिया है ना कि नहीं Yeah. तुम्हें इस पे बात करना ही पड़ेगा. सो इफ आई एम नॉट श्योर अबाउट समथिंग आई विल नॉट टॉक अबाउट इट. Okay. सो आई टेल माई सेल्फ दिस वन, अगली बार मुझे और अच्छा होना है. Okay. सो मुझे उससे और एक डिटर्मिनेशन मिलती है कि नहीं नहीं नहीं, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, Okay. मुझे अच्छा होना है. एंड सेकेंडली आई विल से कि कुछ चीज़ तो आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा. यू Okay. डोंट हैव, क्योंकि शुरू शुरू में बहुत क्या करता था, एज आई सेड इट्स बिन 15 ईयर्स. Yeah. तो अब कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी अगर एक चीज़ खराब होता है तो 10 चीज़ अच्छा हो रहा है. लाइक लास्ट ईयर भी आई डोंट थिंक 2 या 3 प्रेडिक्शन मेरी आज तक गलत गई है Okay. 2024 की. Okay. एक आई एम वेरी बैड इन टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स. Okay. मैं कह सकती हूँ ये सेक्टर अच्छा करेगा, पर मैं ये नहीं बोल पाती हूँ कौन सी कंपनी का कौन सा शेयर आप उठाएंगे वो अच्छा करेगा. आई हैव नो आइडिया ऑन दैट, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली हर एक कंपनी को चेक करने की कोई वैसी तरीका नहीं है. Okay. है थोड़ा बहुत, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट गुड. तो मैं पिन पॉइंट करना स्टॉक स्पेसिफिक, आई एम नॉट गुड ऑन दैट. Okay. मैं सेक्टर बात कर पाती हूँ कि उसको पिन पॉइंट कर पाती हूँ, ये सेक्टर अच्छा करेगा, ये सेक्टर अच्छा नहीं करेगा. पर उस सेक्टर की जो 50 स्क्रिप्ट है, कौन सा उसमें से एक दो अच्छा करेगा, आई वो नहीं. रियली Okay. डोंट हैव एन आइडिया. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई लर्नड इट, सो आई स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट फुल्ली. वही Okay. भाई तुम गलत होने वाले हो, लोग तुम्हें लेके हंसने वाले, लाइक आई सेड टिटागोर विल गो अप, इट डिडंट. सो नो मोर स्टॉक स्पेसिफिक, आई लर्नड इट. नहीं, बट इसमें भी बहुत करेज चाहिए दैट फेलियर्स को डिस्कस करना भी एक मतलब वो भी एक एक्सेप्टेंस होता है जो कुछ लोगों में नहीं होता, क्योंकि वो क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे या मैंने ऐसा बोला ही नहीं था, वो या तो इग्नोर कर देंगे. राइट, दैट इज़ वेरी इजी वे टू डू. बट आपने एक बीच में एक चीज़ बोला जो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा. तो लेट्स से दैट अगर आप इंडिया के बारे में कोई एक जनरल एज अ कंट्री के बारे में आप कोई प्रिडिक्शन कर रहे हो, तो विच प्लैनेट हैज़ मोर पावर ऑन दैट रीडिंग, कि जो इंडिया से बहुत रिलेटेड है, और क्यों? कोई प्लैनेट किसी इंसान के लिए स्पेसिफिक काम नहीं कर सकता है. सो लाइक अगर बड़ी बड़ी मेजर इश्यूज होना है तो वो बड़ी वाली प्लैनेट चाहिए. जैसे मैंने आपको स्लो मूविंग बिग प्लैनेट्स, Okay. जो देखो जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है अच्छी जगह पे आए तो वो वहाँ से भी 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में निकल जाएंगे. अगर खराब चीज़ पे भी आए तो बिकॉज दे आर फास्ट मूविंग तो वहाँ से भी निकल जाएंगे. Okay. बट जो मेजर प्लैनेट्स है, जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स है, जुपिटर, सैटर्न, मतलब गुरु, शनि और राहु केतु, Okay. वो शनि 2.5 साल के नीचे कहीं पर रहते नहीं है. गुरु जो है बृहस्पति वो 12 महीना रहते, और राहु केतु 18 महीना, दैट मीन्स 1.5 ईयर. Okay. तो अगर अच्छे जगह पे आपके लिए गए तो 18 महीना अच्छा है, खराब हुआ तो 18 महीना. सो दे आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग, गुड और बैड, इधर वे. तो कोई भी कंट्री, कोई भी इंसान, एनीथिंग, यही तीनों प्लैनेट मेजरली कहता है कि भाई ये अच्छा होना है कि बुरा होना है, कैसे Okay. होना है. एंड देन कम्स द दशा सिस्टम कि अच्छा बुरा तो होगा, ट्रिगर कब करेगा. Okay. सो फॉर टाइमलाइन व्हेन, कब, उसके लिए आपको दशा सिस्टम देखना होता है. सो इट्स अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मेनी थिंग्स. बट मैं बोलूँगी कि इंडिया के लिए, इंडिया का जो कुंडली है वो टॉरस राइजिंग है, वृषभ लग्न की कुंडली है. तो उसके लिए तो शनि योगा कारक बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है शनि. एंड वीनस, शुक्र, क्योंकि शुक्र लग्न का मालिक है. तो ये दोनों प्लैनेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूँगी इंडिया के लिए. Okay. Okay. तो अभी क्योंकि बहुत सारा ये चल रहा है दैट टेरिफ वॉर्स हो रहा है, या कहीं पर वॉर्स जो इतने सालों से कंटिन्यू हो रहे हैं, बंद ही नहीं हो रहे हैं, आपकी कोई ऐसी प्रिडिक्शन है ग्लोबल क्राइसिस के ऊपर अभी जो आप मतलब सोच रहे हैं दैट ये साल में शायद ये वॉर रुक सकती है या और शायद बढ़ सकती है? यस, अभी मैं TV9 भारतवर्ष में गई थी. सो आई सेड देयर आल्सो कि इस साल, आने वाले 1 साल में, या 13-14 महीना जो भी उसको पकड़ लो, अराउंड दिस टाइम, यूक्रेन और रशिया का जो वार है वो रुक सकती है. ओके. जेलेंस्की हो सकता है अपनी कुर्सी खो सकता है. ओके. ये मेरी टॉप 5 प्रेडिक्शन ऑफ 2025 में भी है मेरे इंस्टाग्राम में, कि ये एक चीज़ होने की बड़ी संभावनाएं हैं. और मुझे लगता है रशिया और चाइना में थोड़ी कन्फ्लिक्ट बढ़ने लगेंगे. मतलब दोनों में जो Okay. एक मन मिटाव है, सो विल बी सीइंग दैट दिस कन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन एंड ऑन. ऐसा नहीं है कि Okay. दोनों में कोई वार लगने वाली है. ओके. और ईरान इज़ नॉट गोइंग टू बी इन, मतलब जो मिडिल ईस्ट है उसमें तो कोई, मुझे कोई उसमें कोई राहत नहीं है. उधर राहत हो सकती है, मिडिल ईस्ट में कोई राहत नहीं है. ओके.
नॉट एट ऑल. एंड रशिया यूक्रेन में थोड़ी ट्रिटी हो सकती है, बिकॉज लास्ट टाइम जुपिटर वॉज इन मृगशिरा नक्षत्र. जेमिनी में एक नक्षत्र है, वो टॉरस और जेमिनी दोनों में है मृगशिरा. मृगशिरा इज द नक्षत्र व्हिच गिव्स ट्रीटी. इट्स ट्रीटी करवाता है लोगों का, बट शॉर्ट टर्म ट्रीटी, लॉन्ग टर्म कुछ नहीं करता है, क्योंकि मृगशिरा का जो मालिक है इट्स सोमदेव, चंद्रमा आप कह सकते हो. चंद्रमा ही है जो राहु केतु को पकड़ लिया था. आपको पता होगा ये स्टोरी, बहुत सारे लोगों को पता है कि राहु केतु वो लोग अमृत पीने गए थे, और चंद्रमा और सूर्य ही थे जिन लोगों ने देख लिया था कि अरे ये तो वही है, बहरूपिया बन के आ गए हैं. तो चंद्रमा वाज द वन हु फाइंड फॉल फाइंडर, है ना, वो ढूंढ के निकालने में लोगों की गलती एक्सपर्ट है. सो जब वही चंद्रमा इस नक्षत्र का मालिक है, तो आप समझ सकते हो कि इस नक्षत्र में जब ट्रीटी होगा कितने दिन चल सकता है, क्योंकि वो ट्रीटी ही करवाता है, दोस्ती वोस्ती नहीं करवाता है. सो लास्ट टाइम in 2001 I think, at that time, around that time, जब I'm not sure about it, जुपिटर जब लास्ट टाइम मृगशिरा में गया था, चाइना और रशिया का ट्रीटी हो गई थी. तो इस बार जब जुपिटर घूम के, क्योंकि हर 12 साल में आते हैं, इस बार जब जुपिटर घूम के मृगशिरा नक्षत्र में आए हैं, तो आप देखो चाइना और इंडिया का LAC को लेके, हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके ट्रीटी हो गई है. पर इसीलिए मैं कह रही हूँ कि रशिया और यूक्रेन का भी एक ट्रीटी इस बार हो सकती है, पर कितना टिकाव है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन. ओके, तो एक शॉर्ट टर्म मतलब एक कुछ तो रिलीफ आ सकता है उधर. एंड यू सेड विद इन 12 to 15 months. हाँ, वही 12-13 महीना. ओके. तो व्हाट इज योर टेक ऑन मोदी 3.0? Oh, that I said very profoundly. I said it many times कि मोदी 3.0 का, देखिए, मोदी 3.0 is for 5 years. Yeah. But if I talk particularly for 2025, this is the year which is going to be very prominent for Modi ji as well, for his governance. क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो नववर्ष होती है, हिंदी नववर्ष, जो चित्र महीने से शुरू होती है, सो उसमें इस साल सूर्य राजा है, सूर्य मंत्री है. सूर्य इज फॉर गवर्नेंस. सूर्य जो है, ठीक है, मंत्री की बातें सुन लेते हैं, पर वो जो आदेश देते हैं वही है. सो इस साल आप मोदी जी की वो स्ट्रिक्ट गवर्नेंस देखेंगे. तो मुझे ये चाहिए तो ये चाहिए, सुन लिया सबका, आई नो व्हाट टू डू, आई नो व्हाट आई शुड बी इम्प्लीमेंटिंग. तो इस बार वॉक ऑफ बिल, वन नेशन वन इलेक्शन, या इस टाइप के वॉक ऑफ बिल तो आना ही है. 2-3 स्ट्रिक्ट बिल आप देखेंगे पास होते हुए 2025 में, और अप्रैल से लेके सितंबर के बीच में ये हो जाना चाहिए. ओके. सो मैं तो बोलूँगी ये हाईलाइट है मोदी 3.0 का. ओके. ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू द मार्केट्स, इज देयर एनीथिंग, बिकॉज आप इतने फेमस हो, कुछ लोग आपको ट्विटर पर फॉलो करते हैं, राइट? तो उसमें से हो सकता है बहुत सारे कोई प्रोमिनेंट नेम्स भी हो सकते हैं, राइट? तो कोई लेट्स से पर्सनल रीज़न से, या कोई सेक्टर रिलेटेड या मार्केट रिलेटेड आपको कोई मतलब अप्रोच करता हो, या ऐसा कुछ? बहुत बड़े बड़े हाउसेस हैं जिनके पास 1.2 लाख करोड़ के फंड है, मैनेज करते हैं. दिस इज अ ह्यूज फंड, 1.2 लाख करोड़. दैट मीन्स द नेशन वाइड, पैन इंडिया चलाते वो लोग, तभी ना. सो ऐसे लोग भी अप्रोच करते हैं टू अंडरस्टैंड द मार्केट व्यूज मुझसे लेने के लिए, एस्ट्रोलॉजिकली ऑब्वियसली, बिकॉज एज आई सेड, वो मुझे पूछते हैं कि अगर आप बताइए पावर सेक्टर में कौन सा अच्छा करेगा. आई हैव नो आइडिया, बट आई कैन डेफिनेटली से किस सेक्टर कब कहाँ कैसे अच्छा करेगा, मार्केट में कब बाउंस आ सकता है, कब रिकवरी हो सकता है, मोटा मोटी किस लेवल तक हो सकता है. बिकॉज लेवल की मुझे उतनी बिकॉज दैट ऑल्सो यू नीड टू हैव ए टेक्निकल नॉलेज. पर इतना मैं समझती हूँ कि रिकवरी बहुत नहीं होना है. अगर नहीं होना है तो किस लेवल तक रुकेगा, that astrologically I can find out. Yeah, I need more research, more work, more hard work. मतलब आंखें आप और ज़्यादा गंवाना पड़ेगा, यही है बात. So yeah, many people, few big names, they came to me for my astrological suggestions on that. And मैं जब बोलती हूँ कि इस साल मार्केट ऐसे 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 काम करेगा, so I mean बुल मार्केट देखने की इतनी आदत हो गई है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते. तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ. तो जिस दिन अभी 1 तारीख को हमारा बजट था, सो 31st रात को
उनका कॉल है, बहुत बहुत बड़े फंड का मैनेजर, बहुत, वो जो मैंने कहा लाखों करोड़ों का फंड है। Okay. सो एंड ही सेड कि शर्मिष्ठा जी, आपको पता है मार्केट 700 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। मैंने कहा कब? बोलते ये, मैंने कहा कैसे, मतलब उनके, आई मीन दे हैव, जब इतने लाखों करोड़ों का उनके पास फंड है, सो दे हैव सो मेनी टेक्निकल, Yeah. बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निकल पीपल आर अवेलेबल फॉर देम। सो उनका कहना है कि एज पर द टेक्निकल थिंग्स कि मार्केट 700 है तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, मोस्टली ऊपर ही जाएगा। आई एम लाइक अच्छा। सो व्हेन यू हियर ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम टेक्निकल, इतने सारे बड़े बड़े लोग, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल आर सेइंग कि मार्केट 700 पॉइंट ना भी हो, 500 जाएगा Yeah. एटलीस्ट। So you get, intimidated. Yeah. तो I said okay, give me some time, let me check. मैंने कहा आपको रिपोर्ट मैंने दे दिया, उसके हिसाब से ही काम करेगा। Okay. But still, I shut down my laptop. I got up from my chair. I had a walk here and there, had some वाटर, थोड़ा पानी पिया, यहाँ वहाँ देखा। सो आई वॉज ट्राइंग टू क्लियर माई माइंड, क्योंकि मैं उनकी बातों से बायस्ड हो रही थी। Yeah. क्योंकि मेरा काम, वो जो मैं आपका कह रही थी कि प्लेनेट जो कहता है मुझे वो कहना है, Yeah. डजेंट मैटर आसपास क्या चल रहा है। तो मैंने थोड़ा टाइम लिया, सब कुछ किया, एंड देन अगेन आई ओपन माई लैपटॉप एंड आई वॉज लुकिंग एट माई थिंग्स एस्ट्रोलॉजिकली। Okay. तो फिर मैंने बाद में उनको मैसेज कर दिया कि जैसे कहा मार्केट वैसे ही चले, कोई 700 पॉइंट ऊपर नहीं जाने वाली, मुझे नहीं लगता है 700 क्या 500 भी जाएगा, अगर थोड़ी बहुत जाए भी, बिकॉज हीज मेन थिंग वाज कि लास्ट ईयर जो भी थोड़ी बहुत गलत ट्रेडिंग हुआ है, सो ही वांटेड टू एग्जिट फ्रॉम उनका फंड से Okay. एग्जिट करना है, क्योंकि मैंने बोल के रखा है कि आ रही है, Yeah. टू time to enter in the market is coming, so they need to sit on a huge cash. And already they have, but still क्योंकि जो लॉस है उसको निकलना है उनको, so they wanted the timeline from me कि कौन सी टाइम में मार्केट थोड़ी सी ठीक हो सकता है, so we'll exit. Okay. तो मैंने कहा इतना भी नहीं होने वाला है आज, 500-700 पॉइंट hold on. So that's how it's a huge task at times. The pressure, it's huge pressure when you are in the market prediction and such a big names are coming to you. Obviously आपसे पैसे की बात नहीं, आपसे कुछ तो एक्सपेक्ट करके आ रहे, दिस इज Yeah. योर रेपुटेशन एक्चुअली। सो इतनी प्रेशर है, बट रूल, फॉलो द प्लैनेट। श्योर। तो मतलब ये तो काफ़ी कम लोगों को पता है, इवन मुझे भी ये जान के वो हैरानी हो रही है दैट इतने बड़े फंड मैनेजर्स वो लोग भी आपको मतलब वो एस्ट्रोलॉजिकल वाइज पूछते हैं, क्योंकि उनका कैश फ्लो उसकी इतना एक है। कहानी बताती हूँ कि ही पिंग मी इन फ्रॉम सोशल मीडिया, आई विल नॉट Okay. टेक द नेम, Yeah. सोशल मीडिया का भी नाम नहीं लूंगी। सो ही वाज पिंगिंग मी फ्रॉम सिंस 2 months और समथिंग। Okay. सो वहाँ से उन्होंने बोला सब तो कह रहे मार्केट ऊपर जाएगा, मैंने बोला नीचे ही जाएगा। देन ही गिव हिज एंटायर इंट्रोडक्शन कि मैं ये हूँ, ऐसे ऐसे फंड मैनेजर हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है। सो ही वाज आस्किंग माय नंबर सिंस लॉन्ग टाइम, तो मैं नहीं दे रही थी। somehow I was not getting convinced with all these things, so I was not giving, and then he kept on messaging me on and on and on. मार्केट देखिए अच्छा रिकवर कर रहा है, साल का दिसंबर का शुरुआत तो बहुत अच्छा हुआ है, बट देन जैसे जैसे दिसंबर और गया, he realized कि whatever I said it happened in that way. Then he was more behind him कि मैम I just want your subscription this that, but क्योंकि अभी आपने देख लिया मार्केट का, no I wanted, so that's how it kept on going. All right. So let's also ask you something about your favorite sectors. Which do you think can outperform others in this year? Okay, this year pharma number Okay. 1, Okay. insurance number 3, defense, Okay. telecom, Okay. yeah I would say these 4 are main. Okay. उसके बाद थोड़ी वो स्पेस, सैटेलाइट, ये सब सेक्टर आप ला सकते हो, उसमें तो बहुत गिने चुने स्क्रिप्ट ही होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। एंड रेलवेज, ऑटोमोबाइल रेलवेज, Okay. दैट्स इट। Okay. तो इसमें से अगर मैं कोई आपको एक ही सेक्टर बोलूँ जो आपको सबसे ज़्यादा लग रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत है। फार्मा। फार्मा। Pharma is not the person who will be entering in pharma in this year और उसको 2025 में बेचने जाएंगे, they will be there. Okay. Okay. Do you see any particular astrological reason behind that? Yes, because pharma sector काम करेगा, healthcare sector, you can Okay. say pharma healthcare, because Pisces is the sign which works for healing people, doing some good for the people, and क्योंकि
पाइसेस साइन में 3 नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। हम्म रेवती एक ऐसा नक्षत्र है जो लोगों को हीलिंग करता है, लोगों के लिए अच्छा करता है, एंड पाइसेस उस टाइप का साइन है। एंड देन राहु इज गोइंग टू एक्वेरियस। एक्वेरियस में एक प्लैनेट है, सॉरी नक्षत्र है, विच इज कॉल्ड शतभिषा, ओके विच इज द मेडिसिन ओरिएंटेड, विच इज फॉर शतभिषा का नाम ही है 100 शतभिषा, 100 स्टार्स, 100 ओके डॉक्टर्स उसको ओके बोला जाता है। सो आप समझ सकते हो कि जब राहु जाएगा उसमें बहुत अच्छी अच्छी खोज होगी, इन्वेंशन, ओके डिस्कवरी होगी, रिसर्च होगी हेल्थ केयर सेक्टर में, ऐसे ऐसे चीज़ों की जो है ना, वैक्सीन या फिर मेडिसिन निकलेगा जो हमने बहुत सालों से दस हम्म रिसर्च वाज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो अभी आने वाले 1 डेढ़ साल में तो वो सक्सेसफुल चीज़ें हमें पता चलेगा। सो ओके दिस सेक्टर इज गोइंग टू डू वेल। so before we start our rapid fire, right, what's your advice to, let's say, someone who is just in college or just graduated, who wants to dive deeper in astrology, the field of astrology? तो आपकी सबसे मेन एडवाइस दो या तीन क्या हो सकती है? सो फॉर लर्निंग और जस्ट टू फॉलो द एस्ट्रोलॉजी, विच वन? सो लेट्स से सीखना है कि मतलब जैसे आपको क्यूरियोसिटी बचपन में हुई थी दैट मैं भी शायद प्रेडिक्शन करना कुछ सीख जाऊँ, राइट, एकदम कॉन्क्रीट बेसिस पर, तो वैसे उनके लिए क्या एडवाइस होगी आपको? फर्स्ट गो फॉर मैथोडिकल स्टडी, ओके डोंट गो फॉर ऑनलाइन स्टडीज़ कि यहाँ से एक आर्टिकल पढ़ लिया, वहाँ से एक यूट्यूब में वीडियो देख लिया, रील देख लिया। इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से आप कोई भी डिग्री लेने नहीं जा सकते हो। तो एस्ट्रोलॉजी तो और भी वास्ट है, क्योंकि हर एक इंसान की एस्ट्रोलॉजी देखना मतलब लोगों की भाग्य को डिकोड करना। या सबके नसीब अलग है, सबके कर्म अलग है, सबके पास्ट कर्म अलग है, उसके हिसाब से लोगों की प्रारब्ध अलग है। तो यहाँ पे तो क्या बताओ, ये एक ओशन है, इसको कवर अप करने के लिए आपको और मैथोडिकल और स्टडी होनी चाहिए। सो गो फॉर ए मैथोडिकल स्टडी, ओके डोंट गो फॉर हेयर एंड देयर ऑल दिस थिंग्स। दूसरी बात ये है, एस्ट्रोलॉजी मतलब ये समझना ज़रूरी है, एस्ट्रोलॉजी मतलब ये नहीं है कि आप जो है आप बहुत इमोशनल है, आपको कोई समझता नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत करते हैं, आप सेल्फ मेड है, ये सब बातें एस्ट्रोलॉजी नहीं है। ऑब्वियसली नो वन इज गोइंग टू पे यू 10,000 20,000 30,000 जस्ट टू नो ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि या उसको पता है वो क्या है। या उसको जानना है जॉब लगेगा कि बिजनेस लगेगा, है तो कब लगेगा, कब लोन क्लियर हो सकता है, कब घर आ सकता है, फॉरेन जाना है कि नहीं है, जाना है तो कब है, वीजा कब लगेगा, ऑल दिस थिंग्स। या कंक्रीट बात करना ही एस्ट्रोलॉजी है। ओके सो आपको एस्ट्रोलॉजी में बिलीफ है नहीं है, डजेंट मैटर। अगर एस्ट्रोलॉजर इतनी कंक्रीट बात घुमा फिरा के ना करके कर रहा है, दैट मीन्स दैट्स व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। दूसरी चीज, आप ऐसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाइए जो आपको जेमस्टोन बेचता हो। ओके नेवर गो टू एन एस्ट्रोलॉजर हु सेल्स जेमस्टोन, ओके बिकॉज वो आपको कंसल्टेशन देंगे 500 रुपये में, 1000 रुपये में, 1100 2100 में, पर आपको जेमस्टोन वो बेचेंगे 40,000 50,000 60,000 में। सो ही विल उनका मेन एम होगा कि नहीं मैं जेमस्टोन बेच देता हूँ आपके लिए, लाइक आपको वो दवाई चाहिए नहीं चाहिए डजेंट मैटर, वो आपको दवाई बेच लेंगे। सो नेवर गो टू एन एस्ट्रोलॉजर हु सेल्स जेमस्टोन। ओके हाँ, वो आपको जेमस्टोन की कुछ लाइक आई ऑल्सो रेफर पीपल जेमस्टोन। मैं कहती हूँ कि आपके एरिया में जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ज्वेलर का दुकान होगा वहाँ पे जाइए, सर्टिफाइड अच्छी वाली खरीदिए। आई Okay. ऑल्सो सजेस्ट, इट्स नॉट दैट आई डोंट सजेस्ट, आई Okay. सजेस्ट बट आई डोंट सेल जेमस्टोन। मैं तो बोलती हूँ आप लोकल ज्वेलर के पास या अच्छी ज्वेलर ब्रांडेड ज्वेलर के पास जाइए, सर्टिफाइड जो है अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का खरीदिए आपके बजट के हिसाब से, दैट्स इट। So these are the rules you need to follow in astrology, and read classical text. ओके रीड मतलब ऑनलाइन नहीं, क्लासिकल टेक्स्ट जो बृहद पराशर होरा शास्त्र है उसको एक बार नहीं बार बार पढ़िए, बिकॉज फर्स्ट टाइम इट्स लाइक भगवद गीता। या आप पहली बार पढ़ेंगे आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, दूसरी बार पढ़ेंगे थोड़ा सा, तीसरी बार पढ़ेंगे थोड़ा सा। सो दैट्स द वे, क्लासिकल टेक्स्ट को आप पढ़ते जाइए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स इट। Okay. So perfect. Let's start the rapid fire round. ओके, So I've got a couple of questions. बहुत सारे को ये क्वेश्चन होता है that gold या silver. So for 2025. silver, because silver will be fluctuating more, so you can earn more. Okay. And क्योंकि धीरे धीरे इंडिया में जो पहले क्रेज था अभी वो रिटर्न भी हो रहा है और बढ़ भी रहा है, तो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो फॉर दिस ईयर? 2025 crypto. Crypto, okay. Then I'll ask sectors also. Mhm. So pharma or IT?
Pharma. Pharma, okay. Pharma or let's say defense. Pharma. Okay. And short term gains for 2025 or long term gains? Long term, of course. This Okay. year, long term. So this is year for investing. Investing, Okay. investing, which you will be able to. This is for everyone actually. Okay. 2025 is the year to invest so that in 2025 you can get the best of the best, because 2025 is going to be bull year. That's what I feel. Okay. Um so which planet describes you very nicely? uh, कि आप सबसे ज्यादा क्लोज हो या रिलेट कर पाते हो? I think Jupiter. I'm Jupiter? always happy person. Okay. जो और maybe Mercury, very spontaneous. Okay. I mean दोनों का मिलता जुलता. So Jupiter and Mercury. Yeah. Okay. So with that, आज का जो पूरा conversation है, we end it. And again, ma'am, thank you so much for joining and coming here on my request. So thank you so much for that. Same here, same here. It was pleasure being over here, and thank you very, very much for inviting me. Thank you.